फ्रॉम माय साइड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वो डेफिनेटली एक नया टॉपिक होगा, एक नया चैप्टर होगा। समस्याएं तो बहुत हैं जिंदगी में, बस कोई साथ निभाने वाला चाहिए। आप हो, हम हैं, हो जाएंगी ये प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा हूं सॉल्व हो जाएंगी। सो वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने वादा किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आ गए हैं हम आज। देखते हैं एक एक करके इस सिचुएशन को भी टैकल करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं आज का कारवा आगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फॉर्मूला पता है जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करता है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आज से पहले ये फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ा है, देखा है, समझा है। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स की खासियत होती है, मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें जो वेरिएबल लेट करना होता है, जैसे यहाँ पे स्पीड पूछी गई है तो मुझे स्पीड को लेट करना चाहिए। कुछ और पूछा हो तो जो फाइनली मेरे से आउटकम, जो रिजल्ट पूछा गया, अगर मैं उसे लेट कर लूं तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे स्पीड पूछी है तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें लिख देता हूं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस मुझे दिया गया है कितना, डिस्टेंस इज गिवन एज 360 किलोमीटर, तो मैं इसका टाइम निकाल सकता हूं। ओरिजिनल टाइम कितना रहा होगा? ओरिजिनल टाइम वुड हैव बीन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 360 अपॉन x आर। अब कहा गया है ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाती है। तो न्यू स्पीड के बारे में अगर बात की जाए, इस ट्रेन की जो न्यू स्पीड आती है दैट इज x प्लस 5, ओरिजिनल से 5 ज्यादा। तो डिस्टेंस सेम है अभी भी, और अगर डिस्टेंस सेम है तो न्यू टाइम मैं निकाल सकता हूं। न्यू टाइम विल बी इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। अब अगर हम ध्यान दें, इन दोनों टाइम्स के बीच में डिफरेंस दिया है 1 आवर। यानी कि अगर मैं इस टाइम को लेट सपोज कुछ t2 बोल देता हूं, इस टाइम को मैं कुछ t1 बोल देता हूं, तो मेरे से कहा गया है दैट t1 माइनस t2, जितना टाइम पहले लग रहा था अब उससे 1 आवर लेस लग रहा है। तो t1 में से t2 माइनस करूं तो डिफरेंस इज 1 आवर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लें। एलसीएम से पहले एक काम करता हूँ, 360 कॉमन लिया और एलसीएम आ जाता है x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 माइनस x इक्वल्स टू 1। दैट इज 360 इंटू, क्योंकि ये x माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा, 360 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अरे वाह, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें 1800 के कुछ फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे सच दैट उनका सम 5 आ जाए। बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम अप्लाई करें तो देखो,
45 और -40, इनका सम आता है 5, और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट आता है 1800 -1800। तो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी, सबसे सिंपल मेथड होता है, बट कई बार इसमें फंस जाते हैं कुछ बच्चे, वो क्योंकि फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन है, जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखो, उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो, वहां से हम बहुत इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मुझे पता चला कि x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, आइदर x इज इक्वल्स टू -45 और x इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, और अगर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो मुझे पता चला हमें इसे मेंशन कर देना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट्स में आंसर मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे, सो लेट मी राइट इट हियर, स्पीड ऑफ ट्रेन is 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सॉल्व। बस कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कुछ अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इसमें कहा गया है 480 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग एक्स चिल्ड्रन। तो इस बार हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, इस बार ऑलरेडी एक्स की टर्म्स में ही ये गिवन है। तो इसे सिंपली विदाउट लेटिंग समथिंग, विदाउट टेकिंग सम वेरिएबल सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो मुझे टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट इज रुपीज 480, और इसे एक्स चिल्ड्रंस में डिवाइड, सॉरी नॉट चिल्ड्रंस, एक्स चिल्ड्रन में डिवाइड किया है। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स। अच्छा, यूनिटरी मेथड, 480 अमाउंट है, एक्स चिल्ड्रन में इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक स्टूडेंट को कितना अमाउंट मिलेगा। कैसे? टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर दूं, सो अमाउंट which a child gets will be is equals to 480 upon x रुपीज। ठीक, ये तो यूनिटरी मेथड था। अब कहा है कि अगर 20 बच्चे बढ़ जाते हैं, देयर आर 20 चिल्ड्रन मोर, तो न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? स्पेलिंग मिस्टेक, is equals to x plus 20। तो न्यू अमाउंट which a child gets, it will be equals to 480। अमाउंट अभी भी सेम है, बस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हुए हैं। तो 480 अपॉन x प्लस 20। अच्छा, तो बोला गया है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हुए हैं, तो अमाउंट विच अ चाइल्ड वाज गेटिंग इज डिक्रीज्ड बाय 12। इस सिचुएशन को एक बार मैं लिख लूं, मैं कह सकता हूं A1 पहले ज्यादा अमाउंट मिल रहा था, अब कम अमाउंट मिल रहा है। और कितना कम अमाउंट मिल रहा है? ₹12। वैल्यूज पुट करनी है इसकी जगह बस हमें। तो 480
अपॉन x माइनस 480 अपॉन x प्लस 20 इट इज इक्वल टू 12। सॉल्व कर लेते हैं इसे फिर हम। सो ये आ जाता है 480 कॉमन 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 20 इक्वल्स टू 12। और चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 12 से 40 टाइम्स, तो ये बचेगा 40 इंटू x प्लस 20 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 20x equals to 1. So x cancel out each other. 40 into 20 is equals to x square plus 20x, and x square plus 20x minus 800 is equals to 0. Again मुझे इसे फिर से फैक्टराइज करना है, सो -800 के फैक्टर्स सच दैट सम 20 आए। फैक्टराइजेशन मेथड लगा ले या कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, विच एवर मेथड यू विश। मेरा सजेशन है फैक्टराइजेशन मेथड, शायद ज्यादा आसान पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर 800 के फैक्टर्स मुझे चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम इसे देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो सोच के देखो, -800 के फैक्टर सच दैट सम 20 आए। मुझे पता है 40 इंटू, ये तो हो गया, ओहो, सो प्लस 40x minus 20x, product -800, and sum is 20, it is equals to 0. X plus 40 x minus 20 is equals to 0. तो x की एक वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, डेफिनेटली इट विल बी रिजेक्टेड, एंड x की एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वन विल बी सिलेक्टेड। तो मुझे पता चल गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 20। बस ये क्वेश्चन था, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करें। इस बार एक क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन से रिलेटेड आ जाता है। तो अगेन अब इन्होंने मेरे से फ्रैक्शन पूछा है। देखिए वैसे तो चैप्टर का नाम है लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, बट मैं चाहूं तो इसे दो वेरिएबल स्टार्टिंग में लेट करूंगा, वो अल्टीमेटली बाद में रिमूव हो जाएगा, वो वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। या मैं डायरेक्ट वन वेरिएबल से भी कर सकता हूं, जैसी मेरी मर्जी, जैसी जिसकी श्रद्धा। तो मैं एक काम करता हूं, कहा गया डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3, तो मैं पहले न्यूमरेटर को लेट कर लूं, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, देन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी इज इक्वल्स टू x प्लस 3, क्योंकि उससे 3 ज्यादा ही है, x प्लस 3। अच्छा न्यूमरेटर पता चल गया, डिनोमिनेटर पता चल गया, तो मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूँ, फ्रैक्शन विल बी इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 3, और लास्ट में मुझे ये फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना होगा। अब अगर फ्रैक्शन पता है, इन्होंने कहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 1 अपॉन 14। क्या कहना चाह रहे हैं, तो इनका कहना है न्यू फ्रैक्शन जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा,
न्यूमरेटर से 1 माइनस किया, डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस किया, और सिचुएशन गिवन है कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/14 कम है, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3 माइनस 1/14, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन था, उससे 1/14 कम। अच्छा, ये तो बस सॉल्व करना है हमें इसे। तो मैं एक काम करता हूँ, जो x से रिलेटेड टर्म्स हैं उन सबको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ। x अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, दैट इज प्लस 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 1/14। So 2x स्क्वायर माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल, माइनस 3, वेट अ मिनट, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी तो कैंसिल हो गया, ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ बचा है यहाँ पे -3 लोन रेंजर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनटू -14 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 6 में से मैंने 14 इंटू 3 42 माइनस कर दिया, तो मेरे हिसाब से ये बच जाता है -36 इक्वल्स टू 0। एक और बच्चों वाली कैलकुलेशन आ गई, -36 के फैक्टर्स चाहिए। अब तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ओरली हवा में सॉल्व हो जाते हैं। मुझे पता है 9 4 जा 36 होता है, और 9 माइनस 4 करूंगा तो +5 होता है। सिर्फ ये प्रोडक्ट को देखा करो, चेक किया करो कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, और उन्हें रीअरेंज करके चेक करो सम 5 आ रहा है या नहीं, और ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो x प्लस 9 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक आ जाती है -9, या फिर x की वैल्यू आ जाती है 4। अब क्या x की वैल्यू -9 जो आई है ये रिजेक्ट होगी, जैसे अब तक रिजेक्ट होती आ रही थी, क्या अब भी ये रिजेक्ट होगी? मुझे नहीं लगता। रीजन बताता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव हो सकता है। एज सच अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा फ्रैक्शन के अंदर, तो वो कैंसिल होके अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। शो कर देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं कह रहा हूं अगर x की वैल्यू -9 है, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, वो अपने आप ही ट्रायंगल बना रहा है, नाइस। फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है, वेट इसे तो आ जाएगा -9 अपॉन -9 प्लस 3, -9 अपॉन -6, दैट इज, ये दोनों -3 से कैंसिल होते हैं, 3/2। ओके, और अगर x की वैल्यू 4 है, तो फ्रैक्शन comes out to be 4/4 प्लस 3, तो ये आ जाता है 4/7। एक वैल्यू यहाँ पे आई है, एक वैल्यू यहाँ पे आई है, ठीक है। अच्छा,
बट जो हमने पहली वैल्यू पुट करी थी, अब ध्यान दो, वहां पे एक कंडीशन जो है वो थोड़ा मिसप्लेस हो गई। कहा था कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं है। इसीलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। भले ही फ्रैक्शन हमारा आ गया 3/2, बट ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटली एक ही सही आंसर है, वो है 4/7। सॉल्व। मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन। बीच में एक क्वेश्चन मेरा सजेशन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है और ये आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक, इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो कमेंट में डालना, मैं चेक करूंगा। और जो सही आंसर होंगे मैं उन्हें पिन भी करूंगा, दे विल बी रिटन ऑन द टॉप, और दुनिया आपको देख सकती है कि आपने क्या आंसर लिखा है, सही आंसर जो निकाला होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई कीजिए, बताइए मुझे, कमेंट्स में आंसर दीजिए। बाकी और क्वेश्चंस आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उन्हें भी ट्राई करना, मुझे मेल आईडी पे सेंड करना, वो भी मैं चेक करूंगा। क्योंकि जब लेट सपोज इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन टू वे होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलता रहूं और आप शांत रहें। आप भी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। मजा आएगा आपको भी पढ़ने में, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। अब एक क्वेश्चन आ गया वाटर टैप से रिलेटेड। तो इसमें दो वाटर टैप्स हैं, उनसे हम कोई टैंक फिल कर रहे हैं, और दोनों को जब मैं एक साथ चलाता हूं वाटर टैप्स को, तो उन्हें टोटल 9 3/8, मैं इसे लिख देता हूं। टाइम टेकन बाय बोथ taps, it is equals to 9 3/8, or it can be written as 75/8 hours. ओके, लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो स्मॉलर वन से 10 आवर्स कम लेता है। मैं एक काम करता हूँ, छोटे वाले के टाइम को ही लेट कर लूं। तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ, लेट स्मॉल let small tap takes x hours। अगर ये x hours ले रहा है तो लार्जर वाला कितना टाइम लेगा? x माइनस 10, उससे 10 आवर्स कम लेगा। देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल्स टू x माइनस 10 आवर्स। तो थोड़ा सा यहाँ यूनिटरी मेथड अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 4th 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है। अगर टोटल टाइम x आवर्स लग रहा है तो 1 आवर में देखते हैं कितनी वॉल्यूम फिल करेगा ये। सो वॉल्यूम फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, टोटल टाइम x लग रहा था तो 1 आवर में 1/x फिल करेगा। ऐसे ही जो बड़े वाला पाइप है उसे टोटल टाइम x माइनस 10 लग रहा था, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? कितना करेगा? 1/x माइनस 10। सिंपल यूनिटरी मेथड। 5 पेन 20 रुपए के, एक पेन कितने का? 20/5। टोटल टाइम x माइनस 10 लग रहा था, 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x माइनस 10।
और दोनों को कंबाइंड कितना टाइम लगा था, 75/8। तो 1 आवर में कितना फिल किया होगा, वॉल्यूम फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, 1 आवर में दोनों ने 8/75 वॉल्यूम फिल करी होगी। अब तो बहुत सिंपल हो गया, मतलब इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। ये रहा V1, ये रहा V2, और अगर दोनों का मैं एडिशन कर दूं, V1 प्लस V2, इट शुड बी इक्वल्स टू 8/75, टोटल के इक्वल आना चाहिए। और इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 is equals to 8/75, x minus 10 plus x upon x square minus 10x is equals to 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 2x minus 10 into 75 is equals to 8x square minus 80x, that is 150x minus 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, बाउंड्री आ गई थी, बट पढ़ाई में कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। मैं इसे राइट में शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, वी विल इग्नोर दिस बाउंड्री फॉर टाइम बीइंग। तो ये हो जाता है 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150, दैट इज माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं बता दूं। मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, वैसे उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो प्रोडक्ट आना चाहिए 4 into 375। तो प्रोडक्ट 4 into 375, दैट इज 1500, एंड सम मेरे पास -115 है। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, दिखने में लग सकता है कि ये तो बहुत हार्ड सी सिचुएशन आ गई, कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं, 1500 के फैक्टर 15 into 100, और क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो दोनों ही नेगेटिव की टर्म्स हो जाएंगी। 4x स्क्वायर माइनस 100x minus 15x equals to not equals to plus 375 equals to 0। 4x कॉमन ले लिया, x minus 25, अगर मैं यहाँ से -15 कॉमन ले लेता हूँ तो x minus 25, 4x minus 15 equals to 0, या फिर x minus 25 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, इधर 15/4 या फिर 25। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कंफ्यूजन क्या, क्या दो आंसर आए हैं, पॉजिटिव आंसर आए, क्या दोनों सही हैं? देखो, इसे चेक करने के लिए कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, क्या दोनों सही हैं। अगर स्मॉलर पाइप 15/4 आवर्स लेता है, मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3.75। तो बड़ा पाइप कितना लेगा, जो बिगर टैप है, जो लार्जर टैप है, x माइनस 10, वो तो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और अगर ये एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मैं कह सकता हूँ ये रिजेक्ट हो जाएगा। दिस वन इज द राइट आंसर। तो इसे स्टेटमेंट्स में लिख देंगे, स्टेटमेंट्स में मेंशन कर देंगे, टाइम टेकन by smaller tap is
25 hours, whereas time taken by larger tab, ये आ जाता है हमारे पास 25 minus 10, that is 15 hours. Solved. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सच ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। एक ये वाला होमवर्क क्वेश्चन था, एक फाइनल क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर हम वीडियो को समराइज करेंगे। और कहा गया है अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड इट फॉर ₹52, ठीक है, thereby making a profit of X minus 10% on this deal। मुझे उम्मीद है आपने प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, उसके फॉर्मूला जो भी लगते हैं वो सब आपको पता है। पहले तो मैं एक बार आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बता दूं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज SP minus CP, selling price minus cost price upon cost price into 100, ठीक है। अब मुझे CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है आर्टिकल का ₹X, उसका सेलिंग प्राइस भी गिवन है ₹52, एंड प्रॉफिट परसेंट भी बताया गया है X minus 10%। कहा गया कि इसका CP निकालो, यानी कि X की वैल्यू पता करनी है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दूं तो मैं कह सकता हूं X minus 10 इज इक्वल्स टू 52 minus X upon X into 100, X square minus 10X is equals to 5200 minus 100X minus 100, सो ये हो जाता है X square प्लस 90X माइनस 5200 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखिए, हमें पता है कि 52 के दो फैक्टर्स होते हैं, 13 और 40। तो मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि प्लस 130X माइनस 40X, सम 90 आ जाएगा और प्रोडक्ट माइनस 5200 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। एंड ये हो जाता है X प्लस 130 एंड X माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहां से X की दो वैल्यूज आएंगी डेफिनेटली, बट एक वैल्यू नेगेटिव है एंड एक वैल्यू पॉजिटिव है। सो एज अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। हमारे पास X की वैल्यू आई है 40, इसे स्टेटमेंट्स में लिख देते हैं। CP of the article is ₹40। ओके, सो क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी और अच्छे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फ्रॉम माय साइड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। आई विल लुक इनटू द मैटर। एंड नेक्स्ट लेक्चर फिर जो हम मिलने वाले हैं वो डेफिनेटली एक नया टॉपिक होगा, एक नया चैप्टर होगा, और ज़्यादा एंथुजियाज्म होगा और ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।